जाता है। तो ये बीजेपी कार्यालय में हम एक बार अपने कैमरा पर्सन सुबोध को कहेंगे कि एक बार अंदर की भी वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, जहां पर गहमा गहमी की स्थिति। सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त बाहर में खड़े हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से जैसे ही जो नाम का ऐलान है ऑफिशियल, जब कार्यकर्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि फिलहाल विधायकों से इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जो अंदर बैठक है वो भी बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में ये बैठक समाप्त हो जाएगी, तब जब नाम पर जो औपचारिक ऐलान है जो तो बिहार के नए सम्राट चुन लिए गए हैं। सम्राट चौधरी, सम्राट युग की शुरुआत बिहार में होने जा रही है और इसे लेकर अब इस वक्त जहां पर विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी का चयन किया जा चुका है। अब देखिए बिहार के नए सम्राट चौधरी, तस्वीर आपके सामने। और देखिए इस तस्वीर के बड़े मायने हैं, क्योंकि अब बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व, उसकी कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में होगी। दावा नई सरकार बनाने को लेकर जो पेश किया जाने वाला है, शैलेंद्र, क्या वो इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद होगा? शैलेंद्र, लोक भवन में दावा पेश क्या इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद किया जाएगा? तो देखिए हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को एक बार फिर से चुन लिया गया है। औपचारिक घोषणा बतौर मुख्यमंत्री उनके नाम की यहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अब से कुछ ही क्षणों में की जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो अभी से उत्साहित। और आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक कितनी देर में और खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद लोक भवन में दावा पेश किया जाएगा? सवाल मुझसे था? बिल्कुल जी दीपक, उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब साफ हो गया कि सम्राट जी अगले बिहार के सीएम होंगे, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई है नई जवाबदेही के लिए। बिहार को और तेज गति से आगे बढ़ाएं, हम सब लोगों की शुभकामना उनके साथ है। क्या देखते हैं सर आगे बिहार का राजनीति? आगे बहुत ही अच्छा बिहार का होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों तक बिहार का विकास उस सरकार ने किया है और तेज गति से सम्राट चौधरी जी उसको आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार के 20 सालों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हाँ, निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक तो यह भावुक क्षण है, एक तरह से लोग हर तरफ से दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यही नियम है, कोई जाएगा तभी कोई आएगा। 20 साल तक उन्होंने सेवा की है और ऐसे भी बिहार से बाहर जाकर के कोई बिहार से बिछुड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जाकर भी वहां से भी बिहार की सेवा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि लालू यादव की पाठशाला से ही पढ़ करके आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे भैया, अब तेजस्वी यादव जी को कुछ तो बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं, बाकी उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं। गुजरात से सरकार चलेगी, सरकार बिहार से चलेगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद होगा, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद होगा। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, आज से नए युग की शुरुआत, एक युग का अंत, नीतीश युग का अंत, लेकिन एक नया युग, सम्राट युग की शुरुआत भी हो गई। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार के युग का अंत हुआ, अब सम्राट युग की शुरुआत हो रही है। और नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है उस लाइन की बराबरी करनी होगी। डे 1 से ही नए सीएम की तुलना नीतीश कुमार के कामकाज से की जाएगी, नीतीश कुमार की शख्सियत से की जाएगी। तो अब सम्राट के सामने चुनौतियां होंगी। सम्राट अब नए मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेंगे और जेडीयू के तरफ से 2 अन्य जो है मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो अब सम्राट चौधरी का युग शुरू हो रहा है। बिहार बीजेपी ने एक तरीके से कहिए कि सीधे तौर पे जो है मुख्यमंत्री का पद मिला है। बीजेपी का जब से फॉर्मेशन हुआ है
तब से आप देखिए कि लगातार एनडीए की सरकार बनती रही और नीतीश कुमार ही सरकार की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए, ड्राइविंग सीट पे दिखाई दिए। लेकिन अब सम्राट चौधरी ड्राइविंग सीट पे होंगे और सम्राट चौधरी के कंधों पर ही बिहार के उम्मीदों की जिम्मेदारी, उम्मीदों का बोझ होगा और जिम्मेदारियों का बोझ होगा। तो अब सम्राट चौधरी को बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। सम्राट चौधरी को बिहार के जो सपने हैं उसको पूरा करना होगा। नीतीश कुमार के जो सपने हैं, अधूरे काम हैं, उसको पूरा करना होगा। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार गठित हुई थी और 7 निश्चय पार्ट 3 के लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को ज़मीन पर उतारना होगा। तो अब से जो है सम्राट चौधरी का युग शुरू हो रहा है, बीजेपी का युग शुरू हो रहा है। एनडीए की सरकार होगी लेकिन सीधे तौर पे बीजेपी अगुवाई करती हुई दिखाई देगी। तो अब बिहार के लोगों की उम्मीदें, बिहार के लोगों के सपने अब बीजेपी एनडीए की सरकार को पूरा करना होगा। बिल्कुल दिवाकर, चूंकि नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता था, उनको बिहार गढ़ने वाला शिल्पकार कहा जाता है, वैसे में एक तो उनका कद बड़ा, उनका तजुर्बा और सभी लोगों को साथ लेने की जो क्षमता उनके अंदर थी वो बिरले ही दूसरे में होगी। इस लिहाज से भी सम्राट चौधरी के सामने चुनौतियां कई होंगी। जी बिल्कुल, हम हमेशा कहा करते हैं कि बिहार की जो सियासत है वो सरपट नहीं चलती है। बिहार की जो राजनीतिक ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है। इसीलिए आप देखिए कि 23 से 24 मुख्यमंत्री हुए, संभवतः सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आपको गिनती के जो है मुख्यमंत्री दिखाई देंगे जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे किए। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग, तपस्या, बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे और उन्होंने कहा था सर में पतंग बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगल राज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वोदय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वोदय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का पूर्ण जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव करता है। आदरणीय सम्मानित मंच, आज जो सपना हमारे जनसंघ से, संघ से लेके जनसंघ तक और भाजपा के हर कार्यकर्ताओं ने जो सपना संजोगा था, आज वो पूरा होते हुए काफी हम सभी लोगों को काफी हर्ष हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आज जो चल रहे हैं, हम चरई वेती करते हुए चल रहे हैं। और यही चरई वेती है कि आज जो है जंगल राज से जब हम एनडीए बने तो सुशासन सभी लोगों ने मिलकर किया। और माननीय नीतीश जी को तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय कैलाशपति मिश्र जी का बोया हुआ खेत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोया हुआ खेत हम लोग आज
आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा सभी लोगों को कि आज का दिन हमारा अगर हमारा है और आगे हम और किस तरह से बिहार का विकास करें, आगे बढ़ाते रहें, उन्नत करते रहें। मैं आज जो हमारे भाई अभी विजय सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय वीर संतोष जी। तो देखिए प्रस्ताव रखा गया विजय सिन्हा की तरफ से और उसी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए रेणु देवी विधानमंडल की बैठक में उपस्थित सभी भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायक भाइयों बहनों, आज अभी हम सब लोगों के सामने विधानमंडल दल की इस बैठक में नेता के लिए श्री विजय सिन्हा जी ने श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया है। मैं भी सम्राट चौधरी जी के नाम की प्रस्तावना का समर्थन करता हूँ। तो मंगल पांडे की तरफ से भी यहां पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव और उस प्रस्ताव पर सहमति। दिया गया है आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, जो बिहार सरकार के अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं और नेता के रूप में प्रस्ताव दिया गया है, हम उसका हृदय से समर्थन करते हैं। देखिए संभवतः मानकर चला जा रहा है कि 7 प्रस्तावक और उस 7 प्रस्तावकों में एक एक करके सभी आकर विजय सिन्हा की तरफ से प्रस्ताव जो रखे गए उस पर अपनी सहमति देते हुए, तो एक औपचारिकता, उस और औपचारिकता के तहत यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में माननीय विजय सिन्हा जी के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, पुरजोर तरीके से मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस विश्वास के साथ नीतीश जी बिहार को जहां ले जा रहे थे उससे भी आगे ले चलने का काम हमारे साथी सम्राट चौधरी जी करेंगे। तो देखिए ये वो अंदर की तस्वीर है अटल भवन की, जहां पर ये इस प्रस्ताव को अब यहाँ समर्थन मिलता हुआ एक एक करके। और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, हालांकि ये एक औपचारिकता कह लें या एक कार्य प्रणाली है जिसके अनुरूप ही समर्थन प्राप्त होता है, वही यहाँ निर्वहन हो रहा है। को बताया था कि सम्राट चौधरी अगले सीएम होंगे और लगभग उस पर मुहर लग गई है। बिहार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबरों पर जो है मुहर लग गई है। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए लगातार जो है तस्वीरें आ रही है, विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा और धीरे धीरे लगातार जो है जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं वो प्रस्ताव का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस आरा क्षेत्र, आरा जिले से आते हैं चुनकर, उनका बरहड़ा क्षेत्र है और वहां से वो चुनकर आते हैं। उन्होंने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। तो अब जो है सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। जी और देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर अब औपचारिक तरीके से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा यहां पर की जाएगी। और देखिए आप तमाम
मीडिया कर्मियों को भी अंदर आने की इजाजत दी गई है, क्योंकि अब वो क्षण जहां पर प्रस्ताव पर सभी ने अपनी सहमति दी और उसके बाद अब इसकी घोषणा नाम की यहां पर होने वाली है। लेकिन अब से थोड़ी देर में लोक भवन में दावा भी पेश किया जाएगा। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुन लिए गए हैं और अब कुछ ही क्षणों में यहां से इस बैठक के खत्म होने के सीधे आप लोक भवन की तस्वीर भी देखेंगे, जहां पर जाकर दावा पेश किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मीडिया कर्मियों को जब बैठक की शुरुआती क्षण था तब वहां पर उनको आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब ये तस्वीर और विधायक बहनों और भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट, यानी सम्राट युग की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तस्वीर आपको कल नजर आएगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यही कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। विजय सिन्हा ने विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव का समर्थन रेणु देवी की तरफ से किया गया। इस प्रस्ताव का समर्थन जो बीजेपी विधायक दल के नेताओं की मौजूदगी यहां पर सभी लोगों की थी, उनकी तरफ से किया गया, जिसमें विजय सिन्हा ने प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर सहमति जो है वो दी गई है बैठक में सभी नेताओं की तरफ से। और देखिए इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर शिवराज सिंह चौहान, जो कि बिहार में एक तरीके से ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हुए उनकी तरफ से रखा गया यहां पर इस जानकारी को सभी के सामने। और देखिए ये वो हार है जिस हार को पहनाते हुए एक बड़ा दायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में सम्राट युग के तौर पर दी गई है, जिसमें डबल इंजन की सरकार का अब नेतृत्व, कमान जो है वो सम्राट चौधरी के हाथ में के लिए इस दिन को ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री आपके सामने एक चेहरा जिन्हें आपने अभी तक बिहार में बतौर डिप्टी सीएम नेतृत्व करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व बड़ा हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये बार बार कहा है कि जो हमारी तरफ से निश्चय तय किए गए हैं उस निश्चय को अब आगे बढ़ाने वाला चेहरा भी बिल्कुल मेरे अनुरूप ही काम करेगा। और बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस दौरान की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। फूलों के गुलदस्ते को देकर अब शुभकामनाओं के साथ बिहार के इस विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाने की नई और बड़ी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास, जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। सम्राट चौधरी का बॉडी लैंग्वेज बहुत सधा हुआ सा
आपको दिख रहा होगा। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आज के इस तस्वीर को, आज के इस दिन को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए तो एक बड़ा ही सुखद दिन है, गोल्डन डे इसको कहा जाएगा बीजेपी के लिए, चूंकि बीजेपी लगातार बिहार में अपनी ताकत बढ़ाते रही, सांगठनिक धार के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करते रही, विधायकों की संख्या भी इनकी बढ़ते रही, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई थी। इस बात को लेकर के बीजेपी पर हमेशा विपक्ष के द्वारा तंज और व्यंग किए जाते थे। कोई एक चेहरा, कोई ऐसा नाम बीजेपी के पास नहीं है जो दावा कर सके कि कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए भी वो तैयार हो। इस आज विधायक दल का नेता चुना गया, कुछ देर के बाद सारे जो इनके गठबंधन के साथी हैं उनका भी समर्थन पत्र इनको मिल जाएगा, और वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए इस लिहाज से क्योंकि पहली बार उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जो है वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी को जैसे ही विधायक दल का नेता चुना गया, उसे भी जरा सुनिए। नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आदरणीय देवी जी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, विष्णु कुमार ऋषि जी, आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया। तो देखिए, अब ये तमाम जो विधानमंडल दल की बैठक थी वो खत्म होने के बाद अब यहाँ पर सहयोगी दलों का समर्थन पत्र जो है वो हासिल होगा और उसके बाद दावा पेश किया जाएगा। यानी कि राजनीति में आज जब एक नए युग की शुरुआत हो रही है, सम्राट युग की शुरुआत हो रही है, तो वहां पर सभी का साथ, सभी का विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण और उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखेगी। दिवाकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, चूंकि आपने कहा भी था कि यहाँ पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुरूप यहाँ पर विधानमंडल दल का नेता सम्राट चौधरी को चुन लिया, लेकिन इसके बाद अब राजनीतिक घटनाक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा, और जिस तरह प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2014
2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था,